Good morning students, welcome back to this class. Children, today we will start our revision for half-yearly exams. We will revise that is second chapter, health and hygiene. Children, health is very essential for us. If we are fit, our body is fit, we can fight anything. But if we are not well, we will die. Okay? Now, how to maintain our fit? अपने आप को कैसे फिट करेंगे? बाय फिजिकली एंड बाय मेंटली. फिजिकली मतलब बॉडी के थ्रू, हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं, और मेंटली मतलब ब्रेन के थ्रू. हाउ इट इज? बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज, मेंटेनिंग हाइजीन, फॉलो द बैलेंस डाइट, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर एंड रेस्टिंग ऑल्सो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड. कि फूड में क्या फूड कॉम्पोनेंट्स होते हैं. यू नो चिल्ड्रन, वी टेक फूड फॉर टेक एनर्जी, for growing, for writing, for working, for playing. Why we require energy? हमें एनर्जी क्यों चाहिए? ताकि हम अपने को खेल सके, काम कर सके, भाग सके. इन चीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए. और उन फूड में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है. ये सर फूड में क्या होता है? एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, उसे बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. फूड में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं. बेसिकली दीज न्यूट्रिएंट्स आर 5 टाइप. मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? 5 होते हैं. व्हाट आर दीज? Carbohydrates, fats, proteins and vitamins, minerals. These 5 are called nutrients. What we got? There are 5 nutrients. This is carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals. These are called nutrients. So carbohydrates have 2 components. 2 types होते हैं. एक तो शुगर होता है और स्टार्च. किस वैरायटी में मिलता है कार्बो? 2 टाइप से मिलता है. एक स्टार्च फॉर्म में और एक शुगर फॉर्म में. इन टू फॉर्म में, शुगर एंड स्टार्च फॉर्म में हमें कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में मिलता है. और इट गिव्स अस एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? एनर्जी देता है. एनर्जी फॉर डूइंग वर्क. मोस्ट ऑफ जो पर्सन जो फिजिकल वर्कआउट ज़्यादा करते हैं उनको कैसी डाइट मिलनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट मिलनी चाहिए. उसमें क्या आता है? बनाना आता है, चपाती आती है, राइस आता है, और ब्रेड आती है, एग आता है, मिल्क आता है. ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट होगी. नेक्स्ट इज फैट्स. फैट्स कंटेन्स ऑयल, घी, बटर, पीनट्स, ऑल दीज आलमंड्स. ये सब क्या है? इनमें फैट होता है. और देयर इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, फैट गिव्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा कौन एनर्जी देता है? फैट देता है. दैट इज व्हाई वी कॉल कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एनर्जी गिविंग फूड. कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स क्या है? एनर्जी गिविंग फूड होता है, जो हमारे बॉडी में क्विक एनर्जी दे देता है. इसलिए हम इसको बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स. नेक्स्ट इज प्रोटीन. प्रोटीन इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. मतलब हमारी बॉडी में जितने भी रिपेयर डैमेज टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं, उन सबको रिपेयर करने का वर्क कौन करता है? प्रोटीन करता है. दे वॉर्न आउट दिस टिश्यूज, उनको क्लियर कर देता है. और प्रोटीन डाइट क्या होती है? प्रोटीन रिच फूड, एग, मीट, मिल्क, पल्सेस. ऑल द पल्सेस कंटेन प्रोटीन. सो हमें डेली पल्सेस को ईट करनी चाहिए. फॉर द प्रोटीन के लिए हमें डेली पल्सेस खानी चाहिए. नेक्स्ट इज विटामिन. विटामिन, green leafy vegetables, fruits, all contains vitamins. Vitamin is very useful for us. Why? Because it protects our body from disease. It fight against the diseases. If anyone thinks अगर हमारी बॉडी में एक भी विटामिन की कमी हो जाती है, we have diseases. जैसे अब इफ सपोज हमें विटामिन ए नहीं मिला तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, हमें दिखना बंद हो जाएगा. अगर हमें विटामिन डी नहीं मिला तो हमारे पैर बो हो जाएंगे. बो शेप मतलब धनुष के शेप की तरह हो जाएंगे और हम वॉक करने में हमें प्रॉब्लम होगी. हमारा पिछले तो बोलते हैं स्पान, हमें बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए. कभी भी हमें इस तरह से पॉस्चर बैंड करके नहीं रहना चाहिए. इसलिए हेल्थ और हाइजीन में पॉस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखता है. नेक्स्ट इज मिनरल्स. मिनरल्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. हमें डिजीजेस से बचाता है. अगर एनी मिनरल्स क्या हमारी बॉडी में? कैल्शियम. कैल्शियम इज यूज फॉर टीथ, बोन्स, स्ट्रॉन्ग बनाता है उसको. एंड आयरन. आयरन किसमें? हमारे ब्लड में होते हैं. अगर आयरन की कमी होती है तो हमें क्या हो जाता है? अनीमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है. हमारे ब्लड में रेड पिगमेंट होता है, उस रेड पिगमेंट को बोलते हैं हीमोग्लोबिन. और उस हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है. अगर वो हमारे बॉडी में कम हो जाता है तो हमें वीकनेस आ जाती है. हम
एनीमिक पर्सन हो जाते हैं, हमें एनीमिया हो जाता है. Okay, so these are the 5 major nutrients. One more important thing is roughage and water. Roughage, it remove the undigested food from our body. हमारे बॉडी में आपको 4th क्लास में पढ़ा था complete digestion occur only in small intestine. After that it goes in the large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है अनडाइजेस्टेड फूड. उन अनडाइजेस्टेड फूड को कौन रिमूव करता है? रफेज एंड वाटर. और तो रफेज रिच फूड क्या होता है? सैलेड्स. ऑल द सैलेड कंटेन्स रफेज. जितने भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उनमें सब में क्या है? सैलेड्स होता है. जो उनका छिलका होता है उसमें रिच होता है, वो सर क्या होता है? रफेज रिच होता है. और वाटर. इन आवर बॉडी 2/3 वेट ऑफ बॉडी, हमारी जो 2/3 बॉडी है वो किससे बनी है? पानी से बनी है. किससे बनी है? पानी से बनी है. तो हमें दिन में एटलीस्ट मिनिमम 6 to 8 ग्लास पानी पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेट रहे. अगर हमारी बॉडी में वो पानी कैसे एलिमिनेट होता है? बाय यूरिन, बाय स्वेटिंग. जितना हमें यूरिन करें, स्वेट करें तो हमारी बॉडी में पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती रहती है. हमें पानी पीते रहना चाहिए. और इट ऑल्सो रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. आपको पता है अभी हमारे बॉडी का टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उसको रेगुलेट करना वो किसको कौन करता है? वाटर करता है. नाउ इफ दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय डाइट? डाइट मीन्स अ फूड कंटेन. जो हम डेली जो भी फूड ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड डेली वी आर टेकिंग. जो भी फूड खाते हैं उसे बोलते हैं डाइट. अब वो डाइट बैलेंस कैसी होगी? हाउ इट इज कॉल्ड? If a diet contains carbohydrate, fats, proteins, vitamins, minerals, roughage and water, ये सारी चीजें कैसी होनी चाहिए? राइट प्रोपोर्शन. मतलब कि एक एग्जैक्ट अमाउंट में होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन तो खाया नहीं, हमने मिनरल्स खा लिया लेकिन विटामिन खाया नहीं, पानी नहीं पिया, तो ये हमारी डाइट बैलेंस नहीं होगी. हमारी डाइट कब बैलेंस होगी? when मतलब a diet contains right proportion of carbohydrate, fats, protein, vitamins, roughage and water for healthy functioning of our body. किसके लिए होनी चाहिए? Body healthy functioning of our body. Healthy for means physically and mentally. This is called balanced diet. इसको क्या बोलते हैं? Balanced diet बोलते हैं. And these diet divided into 4 groups. कितने ग्रुप में डिवाइड किया है इसको? सीरियल ग्रुप. सीरियल ग्रुप मतलब अनाज वाला ग्रुप, जिसमें क्या आता है? राइस आता है, चपाती आता है, बाजरा आता है, जौ आता है, दलिया आता है. ये सब क्या होते हैं? सीरियल डाइट होती है. एंड मिल्क डाइट मतलब कि हमें डेली सीरियल डाइट लेनी है, मिल्क डाइट लेनी है, प्रोटीन डाइट और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स डाइट. अब नेक्स्ट है मिल्क डाइट. जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, पनीर होता है, कर्ड होता है, और ये सब हमें अपने डेली रूटीन में इसको खाना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रोटीन डाइट. द डाइट विच कंटेन प्रोटीन. सारे कौन से प्रोटीन डाइट? पनीर हुआ, देन सोयाबीन्स है, पल्सेस है, मिल्क है, ऑल दीज आर, फिश है, मीट है, ये सब क्या है? प्रोटीन रिच डाइट है. तो हमें इसका इंटेक करना चाहिए. इफ यू आर वेजिटेरियन यू कैन यूज पल्सेस. ओके बेटा, पल्सेस यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस. वेजिटेबल और फ्रूट्स खाना बहुत कंपल्सरी है. ठीक है, डेली हमें एक फ्रूट तो खाना ही है और वेजिटेबल्स भी लेनी है. ऐसा नहीं कि हमें ये नहीं अच्छा लगता, वो नहीं अच्छा लगता, आपको सब खाना है. ओके, तो जो कि हमें बीमारियों से बचाती है. Next is about disease. If we are not taking these nutrients, if our diet is not balanced, what happens? We have diseases. But the improper functioning of body. मतलब अब बैलेंस डाइट क्या था? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. बट डिजीज कब होती है? जब इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी में फंक्शन प्रॉपर नहीं होता है. वी आर नॉट फीलिंग बैड, वी आर फीलिंग वीकनेस, वी हैव वीकनेस, वी आर फीलिंग सिक. So why? So we divided these diseases into 2 categories. कितनी चीज़ों में डिवाइड किया? 2 टाइप से किया. एक कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल मतलब जो डिजीज फैल जाती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है, बाय एयर, बाय इंसेक्ट, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बाय और डैमेज स्किन. ओके, नाउ एंड नेक्स्ट इज नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल मतलब द डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. वन पर्सन मतलब सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन. बट इफ अ डिजीज नॉट स्प्रेड from sick person to healthy person, that is called non-communicable disease. This disease are also called contagious disease. इस disease को क्या बोलते हैं? Contagious disease. और जो disease spread हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, उसको बोलते हैं infectious. मतलब इन्फेक्शन करने वाली disease. इन्फेक्शन हो गया है,
खांसी बोलते हैं इसको, तो इन्फेक्शन हो गया, दैट मीन्स स्प्रेड हो सकता है, तो इससे थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। सो कंटेजियस डिजीज, इट ऑल्सो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी मतलब कमी, डेफिशिएंसी मतलब कमी से डिजीज होती है, उसे बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। A disease occur lack of any type of vitamins or minerals, we call them deficiency disease. So first disease I have written marasmus. Marasmus disease is occurred due to protein. किससे क्या होता है, प्रोटीन से होता है, lack of protein जो बच्चों में होता है जनरली marasmus, जिसमें बॉडी पूरी स्किनी हो जाती है, बिल्कुल उसमें से रिब्स, इवन जो रिब केज होता है हमारा बॉडी के, जैसे स्कल स्केलेटन होता है ना पूरा, वो शो होने लग जाता है दैट उसमें marasmus में, तो हमें इसमें प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए। देन क्वाशेकर, क्वाशेकर क्या होता है, उसमें हमारा जो एब्डोमेन होता है ना, पेट, वो बहुत बढ़ जाता है, बट हमारी बॉडी बहुत पतली होती है लेकिन पेट बढ़ जाता है, तो उस डिजीज में भी वो कौन सी है, लैक ऑफ प्रोटीन। ये कौन सी डिजीज हो रही है, इससे प्रोटीन की कमी से क्वाशेकर हो रहा है इसको। नेक्स्ट इज अनीमिया। अनीमिया हो रहा है मिनरल डिजीज, कौन सा मिनरल की लैकिंग से, लैक ऑफ आयरन। किससे हो रहा है, आयरन की कमी से अनीमिया हो रहा है। इसमें क्या होता है, जो स्किन हमारी होती है पेल येलो कलर हो जाती है, जनरली हमारी स्किन में पूरे बॉडी में क्या है, ब्लड है, और फिर वो रेडिश होती है, पिंकिश कलर की होती है, लेकिन बॉडी में ब्लड कमी हो जाती है, एनीमिक हो जाता है, तो उसकी जो बॉडी है ना वो येलो शो होने लगती है। अगर आप पिक्चर में देखो इस तरह का हाथ शो करते हैं, दैट मीन्स एनीमिक डिजीज के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट इज गोइटर। गोइटर डिजीज होती है आयोडीन की कमी से। किसकी डिजीज है, आयोडीन। इसमें क्या होता है, एक यहाँ पे नेक के अराउंड एक स्वेलिंग, थ्रॉट में क्या होता है, पूरी स्वेलिंग हो जाती है पूरे थ्रॉट के थ्रू, ऐसे बलून टाइप बन जाता है, उसको बोलते हैं गोइटर। और ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। ऑल्सो कैसे फुलफिल किया जाता है, बाय टेकिंग सॉल्ट इन विच हैविंग आयोडीन। हमें सॉल्ट ऐसा यूज करना है जिसके अंदर क्या होता है, आयोडीन होता है। नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब नाइट मतलब अंधेरे में, ब्लाइंडनेस मतलब अंधा हो जाना, अंधेरे में अंधे हो जाते हैं, तो वो डिजीज किसकी कमी से होती है, विटामिन ए। विटामिन ए, तो विटामिन ए रिच फूड क्या है, कैरेट। कैरेट बहुत अच्छा होता है आंखों की, अगर आपको स्पेक्स लग गया तो आप कैरेट खाइए। ओके, नेक्स्ट इज बेरी बेरी। बेरी बेरी डिजीज क्या होती है, इसमें जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बॉडी में वीकनेस हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड हमारा डाउन हो जाता है इस तरह से, और ये डिजीज होती है विटामिन बी की कमी से। ओके, नेक्स्ट है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, जो हमारे टीथ है उसमें गैप आ जाता है और गम्स में से ब्लीडिंग होने लग जाती है। गम्स में से क्या होने लगती है, ब्लीडिंग मतलब खून आने लग जाता है, वो किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से। इसमें हमें सिट्रस फूड खाना चाहिए। सिट्रस मतलब जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स। आपने जनरली बच्चों में देखा होगा तो बो शेप के, धनुष होता है धनुष, उस शेप के पैर हो जाते हैं हमारे, वो बिल्कुल पैरों में स्ट्रेंथ नहीं रहती, चलते हैं तो ऐसे बैंड हो जाते हैं, तो वो किसकी कमी से हो रहा है, लैक ऑफ विटामिन डी। सो दिस इज अबाउट द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज। बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज क्या, दैट इज स्प्रेड फ्रॉम हेल्दी पर्सन, सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ओके, इट इज स्प्रेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल स्मॉल क्या, जर्म्स। जर्म्स से क्या होता है, स्प्रेड होता है, और वो जर्म्स किसके थ्रू हमें विजिबल होते हैं, ओनली माइक्रोस्कोप। हम अपने नेकेड आई मतलब इस आई से हम इसको नहीं देख सकते हैं, हम इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। और वो कौन किसके थ्रू स्प्रेड होते हैं, बाय बैक्टीरिया, बाय वायरस, बाय प्रोटोजोआ। ओके, दीज बैक्टीरिया से क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, वायरस से पोलियो हो जाता है, मीजल्स होता है, इवन कोरोना कोविड-19 भी वायरस से होता है। देन प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है। मलेरिया किसके थ्रू स्प्रेड होता है, एक फीमेल मॉस्किटो, किसके थ्रू, फीमेल मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होता है, दैट इज एनाफिलिस। कौन सा वो है, एनाफिलिस होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होता है, ये वैरायटी ऑफ जर्म्स है प्रोटोजोआ। और ये कैसे स्प्रेड होता है, ये सारी डिजीज, बाय एयर, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बाय डैमेज स्किन। बाय डैमेज स्किन मीन्स कि हमारी बॉडी पूरी कवर्ड है स्किन, जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाती है। आसपास के जितने जर्म्स हैं वो डायरेक्टली हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट नहीं होते हैं। लेकिन इफ सपोज वी हैव कट, वी हैव एनी डैमेज इन आवर स्किन, सो दोज इंसेक्ट्स इंसर्ट इन द
स्किन हम इस इनसाइड आर बॉडी मतलब बॉडी के अंदर इंसर्ट कर जाते हैं और जिससे कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन और ज़्यादा फैल जाता है। और फिर हमें इसके लिए क्या उसको हाउ टू प्रिवेंट दैट भी उसको हमें टिटनेस का इंजेक्शन लगाकर ही प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ा था वो क्या हो जाता है, टिटनेस हो जाता है। और एयर के थ्रू तो पता है कफ खांसना ये सब वूफिंग कफ डिसीज होती है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मतलब ये आपस में मिलने से ही उसको हो जाता है। और इंसेक्ट्स के थ्रू कौन सा होता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है। और जो डेंगू होता है वो मेल इंसेक्ट से होता है, एडीज इंसेक्ट से होता है, मॉस्किटो से होता है। और जो मलेरिया होता है वो किसके थ्रू होता है, फीमेल एनाफिलिस के थ्रू बाइट करने से होता है। सो चिल्ड्रेन दिस इज अबाउट द डिजीजेज एंड द फूड। नाउ हाउ टू प्रिवेंट दीज डिजीजेज by maintaining proper hygiene। हमें proper hygiene लेना, hygiene means good habits to ensure our cleanliness। ऐसी good habits हमारे अंदर डेवलप करना ताकि हमारे आसपास क्या रहे, cleanliness रहे। बेडशीट डेली चेंज करना, कर्टन्स नहीं करना, बाहर से आओ तो हैंड वॉश करना, डेली नहाना, कॉम्बिंग करना, all these things are important for proper health। And next is do regular exercise by cycling, by swimming, by playing outside। We can make our body fit और strong बना सकते हैं, इससे मसल्स भी हमारी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट है रेस्ट। हमने सब कुछ किया लेकिन हम रेस्ट नहीं करें तो रेस्ट ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रेस्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें एटलीस्ट 8 आवर्स तो पूरे दिन में सोना चाहिए ताकि हमारी बॉडी वापस बिल्ड हो जाए, रेडी हो जाए प्रॉपर फंक्शन के लिए। नेक्स्ट इज पॉस्चर। पॉस्चर मतलब करेक्ट पॉस्चर मीन्स कि बैठने की जो स्टाइल होती है, खड़े होने की जो स्टाइल होती है उसे हम पॉस्चर बोलते हैं। हमें हमेशा हमारा जो शोल्डर होते हैं वो स्ट्रेट रखना है और बिल्कुल नेक को भी डाउन करके नहीं चलना है। वी शुड यूज प्रॉपर मतलब करेक्ट पॉस्चर यूज करना है इसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर चैप्टर्स हेल्थ एंड हाइजीन। चिल्ड्रन प्लीज रीड दिस चैप्टर। Your doubt definitely will be clear. If it is have any problem you can ask me anytime and I'll send the revision sheet along with this video and you will complete this revision sheet in your notebook along with options and correct answer। Okay, otherwise when you will revise you just forgot what is the other options are there। Okay, and don't forget to join the doubt class। आपको doubt class भी join करनी है evening की, वो भी compulsory to all of you। In that doubt class we will discuss about the revision sheet and your doubts also। जो भी आपने चैप्टर पढ़ा उसमें जो डाउट है उसको क्लियर करेंगे। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, थैंक यू।